ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 3 कॉलम हम लोग बनाएंगे। पहला कॉलम रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, और दूसरा कॉलम रहेगा रेट का, और तीसरा कॉलम रहेगा यूनिट का, क्योंकि इसको जानना जरूरी है। 3 कॉलम हम लोग बना लेते हैं, 3 कॉलम रहेगा, और तीनों कॉलम को हम लोग जान लेंगे कि इन तीनों कॉलम में क्या होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, किसी भी एग्ज़ाम में भी आ जाता है, जैसे जो भी हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, कुछ भी हुआ, सब में आ जाता है। देखिए, तो पहले में हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग का रहेगा फर्स्ट, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, पहले 0 से स्टार्ट रखेंगे। 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो हमारा 0 ऑर्डर होता है। तो 0 ऑर्डर में क्या होगा, हमारा जो रेट होगा R, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ये स्मॉल होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, और इसके पावर में 0 लिखेंगे। अब रिएक्टेंट के पावर में 0 लिखने का मतलब होता है कि रिएक्शन का जो रेट होता है ये क्या करता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारा 0 ऑर्डर का सिंबल है, ऐसे पहचान लेंगे। अब इसका यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपका यूनिट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, जो रेट होगा केमिकल रिएक्शन का वो केवल और केवल एक कंसंट्रेशन पे, यानी ओनली 1 कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, केवल एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो उसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R हमारा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के, लेकिन इसके पावर में क्या रहेगा, 1 लिखेंगे। पावर में 1 लिखने का मतलब होता है कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट मैंने आपको बताया था कि इसका यूनिट होता है टाइम इनवर्स। अब यहाँ पे टाइम इनवर्स लिखा गया है, तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, सेकेंड के पावर में -1 लिख सकते हैं, मिनट के पावर में -1 लिख सकते हैं, और हावर के पावर में -1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए। अब मान लीजिए हम लोग तीसरा लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, R हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, A के, लेकिन A के पावर में कितना इस बार लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यानी इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या करेगा, 2 रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यानी इसके पावर में क्या होगा, 2 होगा। तो यानी पावर में 2 होगा, तो हम यहाँ पे A लिख देंगे और दूसरा यहाँ पे B लिख देते हैं। X के पावर में 1 होगा कि इसके पावर में 1 होगा। अब इनका जो पावर है इसको ऐड कर देंगे, यानी पावर है 1 + 1, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यानी ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा हमारा लीटर मोल यस। अब यहाँ पे -1 लगाइए, M के पावर में, S के पावर में -1 लगाइए, ये देखिए इसका यूनिट है। तो इन तीनों का यूनिट आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, और बारी बारी से इसको आप भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूनिट हो गया। तो ये आपका 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। 0 ऑर्डर का यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट है, और ये सेकेंड ऑर्डर का यूनिट है। अब हम लोग अपने टॉपिक